हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी जो लोग ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं, सबसे आसान तरीका ड्राइविंग सीखने के लिए फर्स्ट डे से हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए गाड़ी सीखने में, क्योंकि इजीली आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर पाओ। ड्राइविंग के लिए छोटी से छोटी चीज़ों को आपके ध्यान में रखना होता है कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, कि किस चीज़ का क्या यूज़ होता है, क्योंकि आप इसमें आज आपको बताएंगे आप 10 मिनट में ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो ड्राइविंग में जब भी गाड़ी के पास आप देखना होगा, गाड़ी की सीट पे आप बैठेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें सेट करनी होती हैं अपने हिसाब से। तो इसमें आपको हम दिखाएंगे कि आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 पैडल होते हैं। 3 पैडल होते हैं, इसमें से जो राइट वाला पैडल होता है वो एक्सीलेटर कहा जाता है, बीच में जो है वो ब्रेक है और लेफ़्ट वाला क्लच होता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। ABC गाड़ी की ABC यहीं से स्टार्ट होती है। तो ड्राइविंग करने से पहले जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो सबसे पहला आपका काम होता है कि हमारी सीट जो है आपके हिसाब से कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो सीट को कैसे आप पता चला पाएंगे कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो सीट के लिए जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठो तो आप अपने लेफ़्ट पैर से क्लच को फुल दबाएंगे। अगर क्लच इजीली आप दबा पा रहे हैं तब तो आपका सीट सही है। अगर आप क्लच प्रॉपर नहीं दबा पा रहे हैं, क्लच दबाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सीट एडजस्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गाड़ियों में हैंडल दिया हुआ होता है, इसी को पुल करने से सीट जो है पीछे और आगे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप पुल करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगी, यही पीछे होता है। ये चीज़, ये सीट आप आगे पीछे इजीली कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, सीट एडजस्ट होने के बाद, सीट जब आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आप कंफर्टेबली सीट में कंफर्टेबल फील करेंगे। सेकेंड चीज़ होती है कि गाड़ियों के शीशे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। जो साइड मिरर्स होते हैं, इसमें आप ऐसे देख पा रहे होंगे, हाफ में आपको आपकी गाड़ी दिखनी चाहिए। वही सेम राइट वाले में आप देख पा रहे होंगे, हाफ में आपको आपकी गाड़ी दिखनी चाहिए और हाफ में पीछे का व्यू आप क्लियर देख पाएँ कि पीछे कौन कहाँ से आ रहा है। और गाड़ी में 3 शीशे होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर में जो होता है, सेंटर का जो मिरर है वो आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि पीछे वाला मिरर पूरा इसके अंदर फिट हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सीट सेट किया है, उसके बाद में आपने शीशे सेट करे हुए हैं। शीशे सेट होने के बाद में आपको देखना है कि सेकेंड थर्ड चीज़ जो होती है आपकी, वो सीट बेल्ट लगाना होता है। तो ड्राइविंग के टाइम सीट बेल्ट का यूज़ है वो भी ज़रूरी होता है। वो सेफ्टी पर्पस से सीट बेल्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो सीट बेल्ट हो गया है, सीट बेल्ट मैंने लगा लिया है सेफ्टी के हिसाब से। तो इसमें 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चौथी चीज़ होती है, स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि जो गाड़ी है वो आपकी न्यूट्रल में होनी चाहिए। न्यूट्रल चेक करने के लिए कभी भी आप अगर गियर पे हाथ है तो लेफ़्ट राइट करके देखेंगे। अगर इजीली लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है तो समझ लीजिए कि गियर आपका न्यूट्रल में है।
तो इजीली आप लेफ़्ट राइट अगर कर पा रहे हैं तो ये न्यूट्रल है। अगर हम गियर में रहेंगे तो इतना लेफ़्ट राइट नहीं होगा, आप चेक कर पा रहे होंगे। तो न्यूट्रल चेक करना ज़रूरी है। न्यूट्रल होगा, उसी के बाद में आपको गाड़ी जो है स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए राइट में जो है आप की का ऑप्शन दिया होता है। आजकल कई गाड़ी हैं स्टॉप और पुश बटन से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ हम चाबी लगा देते हैं। चाबी में एक पॉइंट जो होता है उससे इंडिकेशन ऑन होता है, सेकेंड टाइम में मैन इंडिकेशन ऑन होता है। इंडिकेशन में आप देख पा रहे होंगे इसमें जो लाइटें आ रही हैं, इसमें एक दो ये येलो कलर की जो साइन है ये आपका फ्यूल का इंडिकेट करता है। सेकेंड येलो लाइट है, ये आपका दिखाता है कि गाड़ी में कोई भी इंजन में कोई चेकिंग आ रही है, कोई इंजन चेक का साइन होता है, इसको बोलते हैं। तीसरा ये इंजन ऑयल का होता है, चौथा बैटरी का होता है, और जो ब्रेक लिखा हुआ है ये आपका हैंड ब्रेक का साइन होता है। और आप इधर साइड में राइट साइड देख पा रहे हो, ये पावर स्टीयरिंग का साइन है। तो स्टार्ट करने से ये साइन होते हैं। स्टार्ट करने के बाद में अगर कोई भी साइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने चाबी को ऑन किया है। स्टार्ट होने के बाद अगर कोई भी साइन आ रहा है तो अभी आपके यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, एक तो फ्यूल का आ रहा है और दूसरा जो है वो रेड कलर का ब्रेक लिखा है, वो आपका हैंड ब्रेक का है। तो फ्यूल वाले को तो आप छोड़ सकते हैं। ये गाड़ी जो है हमारी सीएनजी में है, तो अभी हमने फ्यूल थोड़ा कम ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी स्टार्ट होने के बाद आपने ध्यान रखना, ये जो साइन आ रहा है ब्रेक वाला, ये हैंड ब्रेक का होता है। हैंड ब्रेक जब भी आप देखेंगे, हैंड ब्रेक के लिए डाउन करने के लिए आप पहले इस बटन को प्रेस करेंगे और फिर डाउन कर देना है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो साइन था आपका हैंड ब्रेक वाला, ये जो साइन था ये मैंने डाउन करते ही ये रिमूव हो गया है। तो जब भी आप ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सीट सेट करना है, सेकंड सीट बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद में हमें न्यूट्रल चेक करना होता है। न्यूट्रल चेक होने के बाद में आपको स्टार्ट करनी है गाड़ी। स्टार्ट होने के बाद जो भी साइन आ रहा होता है अगर मीटर पे, तो आपने उसको रिमूव करना होता है। तो आपने देखना है कि मीटर किस चीज़ का साइन आ रहा है, वो आपने यूज़ करना है। तो अभी मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हम चलने के लिए रेडी हैं एकदम से। तो चलने के लिए क्या होता है, जो जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है फुल। क्लच दबा के ही आपने फर्स्ट गियर लगाना होगा। फर्स्ट गियर जो है आप इसमें अगर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट गियर जो है लेफ़्ट कर रहे आगे की तरफ है, सेकंड लेफ़्ट में पीछे की तरफ होता है, और थर्ड सेंटर में आगे है, फोर्थ सेंटर में पीछे है। राइट में आप देख पाएंगे कि राइट में फिफ्थ आगे होता है, और आर जो रिवर्स गियर होता है वो राइट में पीछे की तरफ होता है। तो जब भी आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप हमेशा फर्स्ट गियर में ही चलाना स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया हुआ है, तो फर्स्ट गियर के बाद मैंने सिर्फ मेरा एक पैर क्लच पे है। मेन चीज़ होता है, आजकल लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसमें क्या है कि किस तरीके से आप क्लच छोड़ें कि गाड़ी आपकी बिल्कुल बंद नहीं हो। तो ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा क्लच छोड़ने का। जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया है और क्लच के बाद में क्लच छोड़ने के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, क्लच बहुत धीरे धीरे छोड़ना होता है। क्लच छोड़ते समय आपको इतना क्लच छोड़ना है कि जहां गाड़ी आपकी देखो मूव करना स्टार्ट करे। अब देखो गाड़ी धीरे धीरे हमारी मूव करने लगी है, और आप देख पाएंगे कि मैंने बिल्कुल भी अभी रेस पे पैर नहीं रखा हुआ है। तो सिर्फ क्लच से ही गाड़ी आप मूव करा सकते हैं। पूरा क्लच छोड़ने के बाद फिर आपने एक्सीलेट करना होता है। देखिए
अब आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी आपकी चल रही है। तो इससे आप इजीली बढ़िया से अपना गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो अभी हम देख पा रहे हैं, देखो गाड़ी आप धीरे धीरे चला रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया से। शुरू की जो टिप्स हैं मैंने आपको शुरू में ही बताया है। ड्राइविंग सीट पे जब भी हम बैठेंगे, सबसे पहले आपने सीट सेट करना है। सेकेंड चीज़ होती है सीट बेल्ट लगाना होता है। सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको सेकेंड टाइम पे करना है। उसके बाद में हम न्यूट्रल चेक करेंगे। न्यूट्रल चेक होने के बाद में गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के बाद इंडिकेशन अगर कोई भी मीटर पे आ रहा है तो उसको आपने देखना है किस चीज़ का है, वो आपको रिलीज़ करना है और तभी आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो ये है शुरू की चीज़ें। फर्स्ट डे में आप इतना सीखें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। थैंक यू सो मच।